आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को चेतन माथुर का नमस्कार। मनुष्य चोला बदलकर संसार में आता है और अपने कर्मों से लोगों के हृदय में अपनी छाप छोड़ जाता है। इस महामारी के दौर ने कितने ही अपनों को हमसे दूर किया है। इतना ही नहीं, हम एक दूसरे के सुख दुख में स्वयं शामिल नहीं हो पा रहे हैं। परंतु कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम एक छत के नीचे नहीं आ पा रहे हैं, पर इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन में एक साथ जुड़ चुके हैं। आज का दिन बड़ा विशेष है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। वे हनुमान जी जो लंका विजय के बाद अयोध्या में सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के आगमन का समाचार लेकर के आए थे, और उसी अयोध्यावासी स्वर्गीय श्री किरण मिश्र जी की शोक सभा का नेशन फर्स्ट कलेक्टिव के तत्वाधान में आयोजन किया गया है। संपूर्ण एनएफसी परिवार श्रद्धेय किरण जी को श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा है। किरण जी, अलविदा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। शांति शांति शांति। नेशन फर्स्ट कलेक्टिव, जो कि सिनेमा एवं टीवी जगत में रचनात्मक कार्य करने वालों का एक समूह है, जो समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। आज पंडित श्री किरण मिश्र जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई नामी हस्तियां जुड़ी हैं, जैसे अनूप जलोटा, दिलेर मेहंदी, अनुराधा पौडवाल, गुफी पेंटल, प्रेम सागर जी वगैरह। परंतु बगैर जाते समय गवाए मैं सबसे पहले लेखक एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उद्घोषक श्री हरीश भिमानी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कहूँगा, जिन्होंने किरण जी की कई रचनाओं को आवाज दी है। नमस्कार। मैं अक्सर कहता हूं कि अनुष्ठान की तरह मैं हर कार्य करता हूं, और सच मेरी हर रिकॉर्डिंग भी मेरे लिए एक अनुष्ठान के समान ही होती है। अनुष्ठान यानी सही दिशा में एक और कदम बढ़ाना, और विशेषकर वो रिकॉर्डिंग्स जिनकी स्क्रिप्ट्स पंडित किरण मिश्र द्वारा लिखी गई होती थी। पंडित जी का लेखन विचार जनित अधिक हुआ करता था, शब्द जाल नहीं होता था। उनके लेखन में सादगी थी, फिर भी उसमें हिंदी भाषा की गरिमा होती थी, और वो हमेशा चाहते थे कि उनके आलेख के एक एक शब्द का सौंदर्य वो सौष्ठव उजागर हो। ऐसे एक तरह से वो मुझे कलात्मक सी चुनौती देते, और मैं स्वीकार किए जाता, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में की हर रिकॉर्डिंग में मुझे ज्ञान अवश्य प्राप्त होता। पर अब क्या, ईश्वर उनकी पुनीत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनका स्मरण मुझे प्रेरित करता रहे। वैसे मुझे आभास ये भी हो रहा है कि किरण मिश्र जी कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं कहीं से हमें देख रहे हैं और मंद मंद मुस्काते हुए हमारे परंपरागत मूल्यों की हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि नश्वर शरीर तो चला जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है। अवधि बयार के लेखक पंडित किरण मिश्र जी अवधि साहित्य सम्मान, भजन साहित्य ज्ञान गंगा, साहित्य गौरव, गीत वल्लभ, संत नामदेव पुरस्कार, अवधि गौरव सम्मान, घनश्याम दास साहित्य पुरस्कार जैसे कई साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। आइए हम युवा गायक एवं संगीतकार श्री संजीव कोहली द्वारा
पंडित किरण मिश्र जी की अन्य उपलब्धियों पर प्रकाश डाले हैं। नमस्कार। पंडित किरण मिश्रा जी अयोध्यावासी, उनके निधन पर हम ये शोक सभा आयोजित कर रहे हैं। नेशन फर्स्ट कलेक्टिव एनएफसी की ओर से ये आयोजित की गई है और हमारी पूरी संवेदना पंडित किरण मिश्रा जी के परिवार के साथ है। और हम ये प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि प्रभु उनकी पुण्य आत्मा को मोक्ष दे, अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख से उभरने की एक शक्ति प्रदान करे। मेरे हिसाब से पंडित किरण मिश्रा जी अपने आप में एक संस्था थे, एक इंस्टीट्यूशन थे। आप लोग चकित रह जाएंगे, कुछ लोग जिन्हें पंडित किरण मिश्रा जी के बारे में सिर्फ ये पता है कि वो एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे गीतकार थे और अच्छे इंसान थे। उसके साथ एक बहुत सुंदर और बहुत प्रभावशाली एक चित्रकार भी थे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम उनकी कुछ पेंटिंग्स यहाँ आपको दिखा रहे हैं। आप इन पेंटिंग्स में उनके मन के भाव देखिएगा, उनकी गहराई देखिएगा, उनके विचारों की गहराई। इन एक एक पेंटिंग की जो बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, जो क्या कहते हैं उसे, एक गहराई जो है, सोच में जो गहराई है और एक अलग कुछ बात है उनकी पेंटिंग। 5 जुलाई 1953 में उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और वहीं उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और आगरा जो विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। 1990 में उन्हें अवधी साहित्य संस्थान फैजाबाद उत्तर प्रदेश की ओर से उन्हें बहुत बड़ा एक सम्मान दिया गया। सोमो अवार्ड भजन साहित्य में उन्हें भजन प्रभात की ओर से उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने भी उन्हें उनका एक राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। संपूर्ण रामायण का कार्य उन्होंने एक ऑडियो एल्बम के तौर पर पूरा किया था। और घनश्याम दास सराफ साहित्य ट्रस्ट जो है पुरस्कार उन्हें मिला। एक उनकी पुस्तक थी चुंबक है आदमी, उसके लिए। ऐसे कई कई अवार्ड्स हैं। ज्ञान गंगा पुरस्कार है, गीत वल्लभ पुरस्कार है, संत नामदेव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश साहित्य श्री सम्मान उन्हें दिया गया था अभियान संस्था मुंबई की ओर से। अवधि गौरव सम्मान उन्हें दिया गया। उन्होंने कई फिल्मों में, मतलब साधारण फिल्में जो हम देखते हैं वो, और धार्मिक फिल्में, धार्मिक प्रोजेक्ट्स के साथ काफ़ी उनका जुड़ाव रहा। उन्होंने मेरे हिसाब से 50-60 से ज़्यादा ऐसे फिल्मी प्रोजेक्ट्स में काम किया। उनकी करीब 6 पुस्तकें रहीं, जिनमें मैंने आपसे बताया, एक है चुंबक है आदमी, एक मजीरा, एक है चंद्रबिंब, एक कंपन करती धरती, एक अवधि बयार जो अवधि गीतों का एक संग्रह है, बहुत शानदार संग्रह है। एक पंछी भयभीत हैं, एक उनका संग्रह था जो नवगीतों का एक संग्रह था। ऐसे उन्होंने कुछ बुक्स और कई फिल्मों और सीरियल्स में अपना योगदान दिया। उनमें गुलशन कुमार जी के साथ उन्होंने कई धार्मिक प्रोजेक्ट्स पर अपना योगदान दिया है। सीरियल्स हैं जैसे अजनबी है, महाभारत है, शिव पुराण है, जय बजरंगबली सागर आर्ट्स का, महादेव, महिमा शनिदेव की, विक्रम बेताल, सूर्य पुराण, फिर शोभा सोमनाथ की। ऐसे कई अनगिनत प्रोजेक्ट्स में उनका योगदान रहा। और मैं तो ये मानता हूँ कि सत्य सनातन धर्म के प्रचार में उन्होंने जो योगदान दिया है, उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम्स की हैं। उन म्यूजिक एल्बम्स में मैं आपको बताऊं, हरिओम तत्सत जगजीत सिंह जी का बहुत प्रचलित, बहुत ही प्रख्यात म्यूजिक एल्बम रहा। फिर लता जी, आशा जी, उषा जी का एक एल्बम था आरती वंदना का, वो उनका बहुत फेमस हुआ था। जय श्री राम जगजीत सिंह जी का गाया हुआ। अनूप जी के साथ उन्होंने भजन प्रभात और भजन पथ और ऐसे कुछ उन्होंने एल्बम्स की थी। हरिओम शरण जी की एक एल्बम थी
शिव अर्चना और एक थी चलो मंदिर चले। ऐसी कई एल्बम्स में उन्होंने सोनू निगम जी के साथ जय सिद्धिविनायक देवा, संस्कार, ऐसी कई एल्बम्स की। उदित नारायण जी के साथ साईं ने बुलाया है की थी। दलेर मेहंदी जी के साथ बहुत फेमस एक गीत था नमो नमो, वो उन्होंने गाया लिखा था। शेरवन प्रभाकर जी के साथ सुनो सुनो उन्होंने एल्बम की थी। नरेंद्र चंचल जी के साथ जय जगदम्बे, प्रेम प्रकाश दुबे जी के साथ प्रयाग नगरी, फिर तृप्ति शाक्या, इनके साथ इन्होंने चलो अम्बे के दरबार, ये एक एल्बम की थी। और सोनू निगम जी के साथ मेरी ममता वाली माँ भी उन्होंने की थी। और अनुराधा पौडवाल जी के साथ ओम जयंती मंगला काली, सुरेश वाडकर जी के साथ ओम नमो श्री सच्चिदानंद साईनाथ। ये ऐसी कुछ एल्बम्स में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और हम सबको दुख है। मुझे याद है जब मैं वर्षों पहले संन्यास आश्रम में टी सीरीज की एल्बम शंभू तेरी जय जयकार का चित्रांकन श्री अनूप जलोटा जी पर कर रहा था, तब चारों ओर गीतकार पंडित किरण मिश्र जी के शब्द सवेरा जब हो मेरे करतार करूं मैं तेरी जय जयकार, शंभू तेरी जय जयकार गुंजायमान हो रहे थे। तो आइए भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से उनके भाव सुने। पंडित किरण मिश्रा के जाने से एक ऐसी जगह खाली हो गई है जो कभी भरी नहीं जा सकती। उनके भजनों में भक्ति, सरलता, प्रेम, मतलब यूं समझ लीजिए जो कुछ उनके स्वभाव में था वो सब कुछ उनके भजन में आ जाता था। आज एनएफएस की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि हम सब मिलकर दे रहे हैं। हम सबका ये प्रयास है कि उन्होंने जो रचनाएं हमारे हृदय में अंकित की हैं, हम उसके माध्यम से प्रभु का स्मरण कर सकें और पंडित किरण मिश्रा जी के लिए उस ईश्वर से प्रार्थना कर सकें कि उन्हें जो सम्मान इस लोक में दिया है उस लोक में भी प्रदान किया जाए। उनकी ये रचना कितनी प्रसिद्ध हुई। बोले पिंजरे का तोता राम सिया राम, सिया राम सिया राम। घर घर में गूंजते हैं उनके भजन, उन्हें हम कभी नहीं भुला पाएंगे। किरण मिश्र जी ने कई धारावाहिकों में भी गीत लिखे, जैसे शिव महापुराण, जय गणेश, झांसी की रानी, महिमा शनिदेव की, सागर आर्ट के विक्रम और बेताल और जय जय बजरंगबली। अब उसी सागर आर्ट के श्री प्रेम सागर जी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। जय श्री राम। मेरे अयोध्यावासी मित्र किरण मिश्रा जी के बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। वही ना ही मेरे हमसफ़र थे, हमदम थे, मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे, मेरे थिंक टैंक थे। मुझे जब भी कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम होता था, जब भी मैं कुछ गाने की या कोई श्लोक की पंक्तियों में फंस जाता था, तो मैं अपने थिंक टैंक को फ़ोन करता था और वो इतने सरल तरीके से मुझे समझा देते थे। मतलब उनका ज्ञान, उनकी पंडितता, उनकी एग्जैक्टनेस, उनकी मतलब सरस्वती की जो कृपा उन पे थी, वो मतलब भाग्य से ही हो सकती है। वो गुण मतलब पिछले कितने जन्मों का सिद्ध किया हुआ गुण था जो कि इस जन्म में उनके पास आया। एंड सरस्वती की कृपा रही, शारदा माँ की। मतलब गाना करते करते बोल लिख देते थे, लिरिक्स लिख देते थे। मेरे लिए तो मतलब ये गैप कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा। दोस्ती का
क्रिएटिव बाउंसिंग का, क्रिएटिव टैलेंट का या कुछ सीखने का, मैं उनके सामने हमेशा एक मतलब एक विद्यार्थी की तरह रहता था। पता नहीं कब क्या बोल देंगे, क्या शब्द निकलेगा, क्या वाणी निकलेगी, क्या सरस्वती उनकी जुबान से बोल देगी। एक बार मैं उनसे ऐसे पता नहीं क्या था, मैं एक भूतनाथ का कैरेक्टर सोच रहा था कि उसके इर्द गिर्द चारों भूत घूमते हैं एंड हवा में थप्पड़ मारता है एंड सर के ऊपर एक अग्नि का कुंड लेके चलता है, चारों तरफ अग्नि रखता है एंड भूत प्रेत पिशाच से बात करता है। तो मैंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी कोई भूत के कोई मतलब कोई मंत्र कहते हाँ है, उसका तो एक पूरा ग्रंथ है और मेरे पास है, तुम बोलो तो मैं आई वाज सो मतलब टेकन अबैक कि भूत विद्या से लग के रामायण के श्लोकों तक मतलब उनका सेतु तो इतना हो सकता है। उनका ज्ञान, उनकी विद्या, उनकी कला, कल्पना, बुद्धि बहुत कमाल की थी। मुझे याद है एक बार मैं एक मतलब सागर मंत्र माला कर रहा था, तो 1000 मंत्र चाहिए थे। मेरे मन में था कि सुबह लोग गौओं को खिलाते हैं तो क्या मंत्र होगा, गौ माता को मतलब भोग लगाते तो क्या मंत्र होगा, जो सड़क पे कुत्ते होते हैं उसको लोग देते हैं, तो क्यों ना उस टाइम वो मंत्र की जाप करें ताकि उनको संपूर्ण फायदा मिले उस कर्म का। तो ऐसे ऐसे मंत्र लेके आए कि मैं तो हैरान रह गया कि मतलब हाथी को खिलाते हुए क्या मंत्र है एंड गौ माता को खिलाते हुए क्या मंत्र है एंड काग को खिलाते हुए क्या मंत्र है। क्या बात है, धन्य थी आत्मा, धन्य थी उनके ऊपर कृपा, और मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ। मेरे लिए वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरा उनका संबंध हमेशा अयोध्या वासी के नाम से ही था। और जब उनको प्रॉब्लम होता था तो वो अपनी स्ट्रीट मतलब अपना जोड़ अयोध्या से करते थे, तो अयोध्या के कोई पंडित को, कोई ज्ञानी को कहीं से कुछ लेके आते थे एंड इट वाज मतलब प्रामाणिक मतलब व्हाट लेवल ऑफ प्रामाणिक एंड बड़ा डीप रिसर्च होता था उनका कि इस तरह का कवि, इस तरह का इंटेलेक्चुअल एंड ऊपर से उनकी पेंटिंग की कला बहुत बढ़िया मेरे से, क्योंकि मैं खुद पेंटिंग से फोटोग्राफर बना, फोटोग्राफर से सिनेमाटोग्राफर से डायरेक्टर, तो मुझे ज्ञान था पेंटिंग का और मैं क्योंकि खुद करता था तो मतलब कमाल की, मतलब एक ललित कला तो छोड़ो, कितनी ललित कला थी उनमें। ये भाग्य से ही मिल सकता है, ये शारदा माँ की कृपा से मिलता है। जहाँ पे भी हो मेरे साथ ही रहें, और ये साथ टूटा तो नहीं है, रहेगा, पर श्रद्धांजलि के रूप में मैं आत्मिक संकल्प से उनको नमन करता हूँ। किरण मिश्र जी कवि भी थे। चंद्रबिंब उनका मुक्तक काव्य संग्रह है। जब एक कवि दूसरे कवि को श्रद्धांजलि देता है तो बात ही कुछ और होती है। ऐसी ही काव्यांजलि लेकर आए हैं संपादक से कवि की यात्रा तय करने वाले श्री सुभाष सहगल जी। संपूर्ण एनएफसी परिवार एवं आप सबकी तरफ से स्वर्गीय श्री किरण मिश्र जी को आदर सहित इस कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिओम। एक बस की तरह बन चुकी है जिंदगी, मुसाफिर आते हैं उतर जाते हैं। अक्सर तो ये सब भीड़ के एक हिस्से की तरह ही होते हैं, बस आते हैं और चले जाते हैं।
पर कभी कभार कुछ लोग आते तो हैं मुसाफिरों की ही तरह, पर न जाने क्यों आपकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। और ये ही चंद लोग आपका इंसानियत में विश्वास जगा जाते हैं, आप में जीने की चाह जगा जाते हैं, मायूस पड़ी आपकी ज़िंदगी में खुशनुमा माहौल बना जाते हैं। ऐसे इंसानों में से एक थे आपके हमारे किरण मिश्र जी। आपकी कविताएं हमको सनातन शिक्षा की याद दिलाती हैं। हमारी धमनियों में सनातनी सिहरन से भर जाती हैं। आप कवि भी थे, दोस्त भी थे, आप गुरु भी थे, संगी साथी भी थे। आप बहुमुखी प्रतिभा से युक्त थे किरण जी, प्रकाश के पुंज थे आप किरण जी। अलविदा, अलविदा किरण जी। याद रखेंगे आपको हमेशा, भुला न पाएंगे। आपकी यादों को मन में समेटे ही ये जीवन काट जाएंगे। आप जैसा कवि, अभिभावक, दोस्त अब न मिल पाएगा। अब गुरु और मित्र का भाव एक साथ हम में कौन जगाएगा। ऋणी रहेगा इस देवभूमि का हर प्राणी, जब जब भी आपके गीत अपने ओठों पर गुनगुनाएगा। गीतों भजनों की बात हो तो स्वर का उल्लेख कैसे न हो। किरण मिश्र जी की एल्बम ओम जयंती मंगला काली एवं उनके अन्य एल्बमों की सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल जी कुछ कहना चाह रही हैं, तो आइए उन्हें सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा पौडवाल। पंडित किरण मिश्रा जी एक बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट थे, जिन्होंने काफ़ी सारे आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम किया। विशेष शैली उनकी भजनों में तो बहुत एक अपनी अलग उनकी पहचान थी। स्वभाव से बहुत ही शांत, निर्मल, अतिशय सुंदर कविताएं वो लिखते थे, भजन वगैरह। और ख़ास तौर पर मैंने उनके साथ बहुत सारे गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, अमृतवाणी रिकॉर्ड की हैं। और आज मतलब मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। जिनके साथ आप सालों साल जिनके साथ आपने काम किया है, एंड सडनली अगर वो हमारे बीच नहीं है, ये एक विचित्र सी कल्पना होती है। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट अपने आर्ट के ज़रिए मौजूद रहता है। किरण मिश्रा जी हमेशा हमारे बीच रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी फैमिली को मैं समझ सकती हूँ, उनकी परेशानी, और मैं अपनी तरफ से उनको डीप फेल्ट कंडोलेंसेस देती हूँ। ऐसे समय पे आप धैर्य रखें और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार। हमारे साथ संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री अभिजीत गोखले जी जुड़े हैं, जिन्हें हम सभी दादा गोखले जी के नाम से संबोधित करते हैं। आइए दादा गोखले जी। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं पंडित किरण मिश्रा जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवारजन, हितैषी प्रशंसक चाहने वालों को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। कोरोना संक्रमण की यह द्वितीय लहर कला साहित्य जगत के लिए एक गहरा आघात लेकर आई है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के श्रेष्ठ गायक पंडित राजन मिश्रा जी को कल ही हमने खोया है और पिछले सप्ताह नरेंद्र कोहली जी और पंडित किरण मिश्रा जी के निधन से साहित्य जगत की गहरी हानि हुई है। नरेंद्र कोहली जी ने रामायण और अनेक पौराणिक चरित्रों को अपने साहित्य के माध्यम से युगानुकूल संदर्भ में परिभाषित किया। पंडित किरण जी का कार्य भी इसी भव्यता का है, ऐसा मेरा मानना है। संपूर्ण रामायण को ऑडियो एल्बम के रूप में
संकलित करने का श्रेष्ठ कार्य उन्होंने संपन्न कराया है। कलयुग में नाम संकीर्तन यह भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया है। अपने भक्ति गीतों के माध्यम से सामान्य जनों को आधुनिक जगत में यह एक साधन इस नाते से पंडित किरण जी ने उपलब्ध कराया। भारत की भक्ति परंपरा बहुत ही श्रेष्ठ रही है। देश के कोने कोने में विपरीत कालखंड में समाज का मनोबल बनाए रखने में इस भक्ति परंपरा का बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक कालखंड में पंडित किरण जी ने इसी परंपरा का निर्वहन किया है, ऐसा मेरा मानना है। पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के दौर में श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों को गीतों और कहानियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का पंडित जी का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। विक्रम बेताल, जय जय बजरंगबली, महर्षि नारद, आदिशक्ति भगवती, ऐसे अनेक धारावाहिकों में उनके गीत हमें इसी बात का परिचय कराते हैं। यह केवल किसी पौराणिक चरित्र का वर्णन नहीं है, लेकिन उस चरित्र के माध्यम से जिन श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों का वर्णन हुआ है उसका यह गुणगान है। इसीलिए पंडित जी का यह कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक युग प्रवर्तक कार्य है। पंडित जी नेशन फर्स्ट कलेक्टिव से भी जुड़े रहे, ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। उनसे कभी प्रत्यक्ष मिलने का अवसर तो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन उनके कार्य के रूप में वे सदैव हमारे साथ रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मेरी बात पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः एक बार नमस्कार। कुछ व्यक्तियों का संबंध आपस में दशकों का होता है। ऐसा ही नाता था लगभग 3 दशक से संगीत की सेवा में लगे संगीतकार श्री लक्ष्मी नारायण जी का किरण जी से। नमस्कार सभी को, मैं संगीतकार लक्ष्मी नारायण। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच पंडित किरण मिश्रा जी नहीं रहे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करे। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि पंडित किरण मिश्रा जी ने मेरे लिए कई फिल्मों में, कई एल्बम्स में उन्होंने गाने लिखे। उसमें से कई, एक मिथुन दा की फिल्म थी आज का रावण, उसका बड़ा गाना हिट हुआ था, जो पंडित जी ने कहा था कि लक्ष्मी जी देखना ये गाना बड़ा हिट होगा। विनोद राठौड़ जी ने गाया था वो गाना और मिथुन चक्रवर्ती उसमें बतौर अभिनेता थे। तो आज बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि वो आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। धार्मिक ग्रंथों पर पंडित किरण मिश्र जी का आधिपत्य था, भले वो रामायण हो या महाभारत। उन्होंने टीवी श्रृंखला महाभारत के गीत भी लिखे थे। महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले श्री गुफी पेंटल जी अब अपने संस्मरण व्यक्त करेंगे। बहुत अफसोस हुआ ये जान के कि पंडित किरण मिश्रा जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी और एनएफसी की ओर से पंडित किरण मिश्रा जी को श्रद्धांजलि देता हूं। क्या बताऊं, ये हमारे भारतवर्ष का बहुत ही बड़ा नुकसान है। इतने विद्वान, महान कलाकार, संस्कार और संस्कृति के धनी पंडित किरण मिश्रा जी, यानी उनके बारे में जितनी भी बातें कही जाएं कम ही होगी।
इस रोग ने, कोरोना ने हमारे बीच में से एक और सज्जन पुरुष, एक महान लेखक, चित्रकार, एक इतने ही शरीफ आदमी को हम में से छीन लिया है, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मैं 3 से भी अधिक दशक से ज्यादा उनको जानता था। महाभारत का फाइनल गाना जो था, जो युद्ध की समाप्ति पे लिखा जाना था, तब राजकमल जी पंडित किरण मिश्रा जी को लेकर आए थे और उन्होंने ये अमर गाना, गीत जो कि आप सुन रहे हैं, इतना अच्छा युद्ध पे लिखा था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वो गीत था, महाभारत सा युद्ध ना हो अन्याय की कोई बात, चलो हम होले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात। वाह! उन्होंने लिखा भी उतना ही मजेदार, उतना ही सुंदर, और उस पे राजकमल जी की ट्यून, उसको संगीतबद्ध बहुत अच्छा किया गया और वो गीत अमर हो गया। हर बार मुझे जब भी जरूरत पड़ी, मैंने पंडित जी का साथ मांगा और उन्होंने उसी वक्त फौरन मेरी सहायता की। यानी मैं एक किताब लिख रहा था, कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी, उस वक्त भी पंडित जी मेरे काम आए। उन्होंने शीर्षक में भी मेरी तारीफ में कुछ लिखा और साथ में ही उन्होंने कई बार जब मैंने पूछा, पंडित जी ये सही है या गलत है, आप मुझे प्लीज़ गाइड करें, उन्होंने हर समय मुझे गाइड किया और मुझे एक शिष्य की तरह समझ के या मित्र की तरह समझ के उन्होंने मुझे एडवाइस किया और मैं वाकई में बहुत कृतज्ञ हूँ उनका कि उनका थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो सका। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ना केवल वो बहुत ही सुंदर गीतकार, रचनाकार थे, बल्कि बहुत ही खूबसूरत चित्रकार भी थे। बड़े प्रेम से उन्होंने एक बार अपना एक बहुत ही सुंदर चित्र मुझे भेंट किया, जो आज भी मेरे घर की दीवार की शोभा बढ़ाता है। मैं तो यही कहूँगा कि इतना विद्वानी, इतना बड़ा कलाकार, इतना महान सज्जन पुरुष इस दुनिया से जो चला गया है, तो ये और किसी की नहीं, हम सब की क्षति है। ये हम लोगों के बीच में से एक बहुत ही बड़ा पंडित, एक शब्दों का जादूगर चला गया है। उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है, लेकिन इतना अवश्य है पंडित जी, हमारी सबकी यही प्रार्थना रहेगी कि आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वो सूर्य की एक किरण थी जो हम में से छीन ली गई और हमें अंधेरे में छोड़ दिया गया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ये हिम्मत दे कि वो इस बुरे समय में अपने आप को संभाल सके। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच किरण मिश्र जी के कई चाहने वाले जुड़ते जा रहे हैं। अब मशहूर गीतकार शेखर अस्त्र जी अपनी श्रद्धांजलि
अर्पित करेंगे। प्रिय मित्रों, इस कोरोना काल की यह बहुत बड़ी विडंबना है कि इस कोरोना काल में हमें अपने अनेक प्रिय मित्रों को, हमारे फिल्म उद्योग से संबंधित, सृजन से रिलेटेड सृजनशील मित्र, ऐसे अनेक हमारे मित्र हैं जिनको इस कोरोना काल के दौरान हमने खोया है। अभी पिछले दिनों ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही गुणी गीतकार, अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति, और न सिर्फ उनका स्वभाव में विनम्रता थी, वो विनम्रता के इतने ऊंचे शिखर थे कि कहते ना, एक लदा हुआ पेड़, फलों से लदा हुआ पेड़ जैसा उसकी डालियां झुकी होती है, उसी तरह का ज्ञान से, गुण से, कला से संपन्न एक ऐसा समृद्ध व्यक्तित्व जिन्हें हम सब पंडित किरण मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। अभी पिछले दिनों हमने पंडित किरण मिश्रा जी को खोया, और ये एक ऐसी बात थी, ये एक ऐसा कह सकते हैं एक खालीपन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मित्रों, मुझे सौभाग्य मिला, सुअवसर मिला पंडित जी के साथ कुछ एक प्रोजेक्ट्स में काम करने का। सागर आर्ट्स के धारावाहिक शनिदेव में, और इसके अलावा बजरंगबली में, इन 2 सीरियल में मैंने एक गीतकार के रूप में पंडित किरण मिश्रा जी के साथ में मिलकर गीत लिखे हमने। कुछ गीत उनके भी थे, कुछ गीत मेरे भी थे। तो इस तरह से, और उसमें संगीत था सूर्य कमल जी का। तो इस दौरान पंडित जी से काफ़ी मुलाकातें भी होती थी, और इसके अलावा भी हमारे मुंबई शहर में आयोजित होने वाले जो भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, मंचीय कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों में भी पंडित जी से निरंतर मुलाकातों का एक सिलसिला अनेक वर्षों से बना रहा। और एक सबसे अच्छी बात ये थी उनमें कि अत्यंत ही मिलनसार व्यक्ति थे, बहुत ही हंसमुख थे, अत्यंत, जैसे मैंने शुरू में कहा, विनम्रता तो उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, ज्ञान के भंडार थे, और जो हम कहते हैं कि जिनको कि अपने माइथोलॉजी, धर्म के बातें, अध्यात्म की बातें, उनके तो वो ज्ञाता थे, और अयोध्यावासी तो थे ही। तो वहाँ की चीज़ें, वहाँ की मिट्टी की जो ऊर्जा होती है, वो तो जन्मजात उनमें थी ही। इसके अलावा एक जो बड़ी प्यारी उनकी बात थी, जो मैं इसलिए ज़्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं भी उस चीज़ से जुड़ा रहा, वो थी चित्रकारिता। मैंने भी अपने शुरुआती दौर में, जीवन में, एक प्रोफेशनल चित्रकार के रूप में काम किया था, और पंडित जी भी एक बहुत खूबसूरत, बहुत ही ऊंचे दर्जे के, आला दर्जे के चित्रकार थे। उनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई, बहुत मकबूल हुई। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को लोगों ने बहुत सराहा, और बड़े ही प्यार से उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को लोगों ने ससम्मान खरीद कर अपने घरों में ले जाकर सजाया। तो एक तरह से पेंटिंग भी, और कह सकते हैं लेखन भी, यानी कविता भी और ब्रश, कलम भी और ब्रश भी, इन दोनों ही चीज़ों के महारथी थे हमारे पंडित जी। और एक अनुज के नाते मुझे हमेशा उनका प्यार मिला। एक बड़े भाई की तरह उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मैं आज स्वर्गीय पंडित किरण मिश्रा जी को अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि भले आज वो भौतिक रूप से सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, और अपनी उन खूबसूरत तमाम ज्ञान की, गुण की जो बातें उन्होंने जो कही हैं, उन सारी बातों के माध्यम से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। मैं एक बार फिर से पंडित किरण मिश्रा जी को हृदय से
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पंडित किरण मिश्र जी के गीतों को कई गायकों ने स्वर दिए, जैसे हरिओम शरण जी, जगजीत सिंह जी, लता जी, आशा जी, नरेंद्र चंचल जी, सुरेश वाडकर जी, उदित नारायण, सोनू निगम और दलेर मेहंदी। तो आइए जाने दलेर मेहंदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत दुखी मन से आपके साथ रूबरू हो रहा हूं कि हमारे बीच में पंडित किरण मिश्रा जी नहीं रहे। मुझे 2 दिन हो गए उन स्वर्गवास हुए। मुझे आज म्यूजिक डायरेक्टर रवि कोरी जी ने बताया, बहुत सुनकर शॉक्ड हुआ और बहुत दुख हुआ। और उनकी यादें हमारे साथ हरदम रहेंगी, और क्योंकि तो हमारे गीत संगीत के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा उनका प्यार था। मेरे लिए उन्होंने लिखा था, ये चलती हवाएं, महकती दिशाएं, ये सांसों की हलचल कहती है पल पल, तू नित्यम अनुपम सदा सत्य दिवो, नमो प्रेम रूपम, नमो वृष्टि रूपम, नमो 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 नमो। भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे, रब रखा। संजीव कोहली जी का और एनएफसी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने पंडित जी की याद में ये शोक सभा रखी है। मैं बहुत आभारी हूं। गीतकार और संगीतकार का साथ चोली दामन सा होता है। विश्व विख्यात पखावज वादक पंडित भवानी शंकर जी से उनकी कुछ ऐसी ही आत्मीयता थी। नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे बीच पंडित किरण मिश्रा जी जो नहीं रहे, महान राइटर, महान लेखक, और जो संगीत पे लिखना उनको इतना बेहतरीन आता था, वो श्री राम की कृपा थी। और आज हमारा और पंडित जी का 35 साल का रिलेशन है, और हमारे बहुत सारी एल्बम में उन्होंने गाना लिखा, त्रिवेणी भवानी, और फिर त्रिवेणी जी नहीं रहे तो मेरे साथ उन्होंने लिखा। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख, कि मेरी 10 गाने उन्होंने रिकॉर्ड करवाए मेरे से डिजिटल। मेरी कंपोजिशन भवानी शंकर और पंडित किरण मिश्रा जी की राइटिंग, और वो इतना अच्छा गाने हुए हैं कि आप सुनोगे तो बहुत आपको आनंद आएगा। रामनवमी पे एक गाना रिलीज हुआ, मेरे अंतर मन में राम, वो बहुत पूरे भारत और इंटरनेशनल लेवल पे बज रहा है। तो मैं पंडित जी को बोलता था, पंडित जी ये देखना अपने गाने पूरे वर्ल्ड में बजेंगे और सुपर हिट होंगे। एक आत्मा बोल रही थी हमारी। तो पंडित जी आते थे मेरे पास, कुछ 4-5 दफे मेरे घर आए बोरीवली में, और हम बैठ के लिखना, म्यूजिक कंपोज करना, ये करना, वो सब हमारा चालू था। रात को 1-1, 1:30 बजे निकलते थे घर से। तो हम पूरा परिवार उनकी इज्जत करते थे बहुत। हमको लगता था कि एक हमारा बड़ा भाई, एक हमारा घर का मेंबर चला गया। जब वो गुजरे, जब मेरी रिकॉर्डिंग चल रही थी, मेरी शूटिंग चल रही थी, डिजिटल प्रोग्राम कर रहे थे हम तालवाद कचेरी का, तो मेरे को फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया। मेरा मूड एकदम खराब हो गया, बजाने का मूड नहीं, बात करने का मूड नहीं। और मैंने उनको 4 दिन पहले बोला था, पंडित जी आपने इंजेक्शन लिया है और आपकी तबीयत कैसी है? तो बोले भवानी जी बहुत बढ़िया है। मैं बोला नहीं पंडित जी, मुझे कुछ डाउट है। बोले भवानी जी आप चिंता मत करो, जब तक आपकी पखावज बजेगी मैं जिंदा रहूंगा। अरे मैं बोले ऐसी बातें मत करो, फालतू बातें। मैंने ये कहा उनको, तो लेकिन वो हमारा बहुत प्रेम था। मैंने मेरा अपना म्यूजिक डायरेक्टर का कैरियर हम लोगों ने शुरू किया, तो वो हमें बहुत साथ दिया, बहुत हमको हेल्प की, बहुत अच्छे गाने लिखे। तो मेरे मर्दंग के वो बहुत दीवाने थे कि आप क्या मर्दंग बजाते हो। तो मैं थोड़ी सी मर्दंग बजा के सुना देता हूँ।
थोड़ा सा मैं पखावज बजा के, म्यूजिक डायरेक्शन तो ठीक है, बहुत की है, लेकिन वो मेरे पखावज के रिदम के फैन थे, तो मैंने उनको ये श्रद्धांजलि मेरी तरफ से दे दी है। और उनके बाल बच्चों को भगवान श्री राम अच्छा रखे, उनके परिवार को, एक लड़की है, एक लड़का है, बाबला है, और लड़की का नाम है मोनू। मेरी बहुत आशीर्वाद है, श्री राम उनके परिवार को बहुत अच्छा रखे। और अब मैं यही कह सकता हूं कि भगवान श्री राम पंडित जी को, पंडित किरण मिश्रा जी को भगवान अपने चरणों में जगह थे। बहुत भले आदमी थे, बहुत सज्जन आदमी थे। आज मैं ये कर रहा हूं तो मेरा मन भर रहा है, लेकिन क्या करूं, कुछ शब्द बोलने हैं तो मैंने बोला है, और कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। और पंडित जी की आत्मा को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे श्री राम। और मैं अब आपको एक और उनके खास आदमी जिनसे मिलाना चाह रहा हूं, बोलिएगा। नमस्कार, मैं पंचम वर्मा। आज हमारे बीच पंडित किरण मिश्रा जी नहीं रहे, हमें बहुत दुख है इस चीज का। और मैंने करीबन उनके साथ 30 साल काम किया। मेरी उम्र 16 साल थी, और जब भी सिटिंग वगैरह होती तो मैं उनके साथ तबला बजाता था। और पंडित जी एज ए कवि राइटर भी थे, और बहुत अच्छे पेंटिंग भी करते थे, आर्टिस्ट थे। तो उनके साथ मैंने काफी उनके साथ काम किया, और आज हमारे बीच नहीं है, हमें बहुत दुख है इस बात का। मैं नमस्कार, मैं उनकी आत्मा को शांति रखे, भगवान को शांति बनाए रखे, बहुत अच्छी है। आज मैं मेरी कंपोजिशन जो अभी गाना हुआ है, वो गाना मैं मेरे बेटे उमा शंकर को बोलता हूं कि गा के उनको श्रद्धांजलि दे, उन्हीं का गाना है। नीलांबुज श्यामल कोमला सीता समारो वाम मधसानी धनि धमारे रे मारे निरा सा मेरे अंतर मन में राम राम मेरे रोम रोम में मेरे अंतर मन में राम राम मेरे रोम रोम मेरा तन मन जीवन सारा दिखता ये पंडित जी का लिखा हुआ, पंडित किरण मिश्रा जी का, और इसको मैंने संगीत के माध्यम से मैंने कंपोज किया है, और आपको पसंद आना चाहिए। We still can't believe that he is no more with us, and we have lost a very great personality of our music industry. He has given a lot of things to us, and we have been associated since long time, and he has written maximum numbers of songs for us, and in our projects, in upcoming projects. So my heartfelt condolences to his family, and भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। निर्देशक श्री राजेश सेठी जी मुझे नजर आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी पंडित जी के साथ बिताए हुए पलों के बारे में 2 शब्द कहें। पंडित किरण मिश्रा जी के लिए क्या कहूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम लोगों को भी शहर के अंदर एक भगदड़ वाली, एक अजीब से भागम भाग वाली ज़िंदगी जीने की आदत पड़ जाती है, जिसके अंदर हम लोगों को एक अलग तरीके से हैंडल करना शुरू कर देते हैं, एक अलग तरह का व्यक्तित्व अपना बना लेते हैं।
लेकिन जब भी मैं पंडित जी से बात करता था, किरण मिश्रा जी से, तो उनकी आत्मीयता, उनका साधारण सिंप्लिसिटी, उनकी ईमानदारी मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती थी। मुझे लगता था ये एक आदमी, नेक दिल इंसान, इतने बड़े शहर में आया, अयोध्यावासी, वो वाकई ही अयोध्यावासी की जो हम एक झलक जिसकी अपने एक कामना करते हैं, जैसा हम सोचते हैं उस अयोध्या के गुण को, पंडित जी के अंदर सारे गुण जो अच्छी तरह से झलकते थे। एक नेक दिल इंसान, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल ही आत्मीयता वाले, बिल्कुल ही एकदम ऐसे जैसे ईमानदारी से भरपूर। उनके साथ मैंने 2 शोज़ के अंदर काम किया, सौभाग्य था, अच्छा था, उनसे काफ़ी सीखने का मौका मिला। वो जो एक अच्छी चीज़ जो थी उनमें कि उनको हर तरह के मंत्रों का बहुत ज्ञान था। हमें जब भी कभी अपने सीरियल के लिए किसी तरह के मंत्र को, किसी दोहे की, किसी की आवश्यकता होती थी, तो पंडित जी तुरंत उसे लेकर आते थे और बहुत ऑथेंटिक और रियल लेकर आते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके जाने का हम सबको बहुत ज़्यादा दुख है, जिसके लिए मैं बिल्कुल यकीन मानिए दिल से कह सकता हूँ कि उनके जैसे व्यक्तित्व वाला इंसान बहुत कम होते हैं, जिनको इतना ज्ञान हो, इतनी ज़्यादा समझ हो चीज़ों की और इतनी ईमानदारी से काम करते हो। मैं उन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। उनके साथ काम करने का मौका तो अब नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि उन्हें मोक्ष प्रदान करें एंड अपने साथ अपने बिल्कुल करीब रखें। पंडित जी को सादर नमन। और मैं NFC का भी आभारी हूँ जो उन्होंने एक शोक सभा की व्यवस्था की और उनको एक अच्छा सा ट्रिब्यूट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद NFC, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित किरण मिश्रा जी। आप सदैव 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 हमारे दिलों में रहेंगे। जैसा कि राजेश सेठी जी ने कहा कि पंडित किरण मिश्र जी सही मंत्रों को ढूंढ ढूंढ कर लाते थे, वैसे ही अनगिनत मंत्रों को संगीतबद्ध करने वाले संगीतज्ञ संजय राज गौरी नंदन जी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय राज गौरी नंदन, म्यूजिक कंपोजर। दोस्तों आज मैं जिनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ वो हमारे बहुत ही मित्रता और जो स्नेह उन्होंने मुझे दिया है, जिनका नाम स्वर्गीय पंडित किरण मिश्रा जी। ये स्वर्गीय बोलने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो फ्राइडे के दिन मेरे पास मुझे प्रॉमिस किया था मैं राम रक्षा स्तोत्र का मैं सुपरविजन करूंगा, और उसे गाने वाली थी लोपिता मिश्रा जी। तो मुझे ये अचानक जो धक्का मिला है, मुझे बहुत कहते हुए मुझे तकलीफ हो रही है। पंडित जी ने इतना प्यार, इतना स्नेह मुझे दिया है, मेरे परिवार को भी। मैं जब भी उनके पास जाऊं तो बिना कुछ खाए पिए मुझे छोड़ा नहीं है। मेरे साथ जितने भी लोग जाते हैं, और उनके साथ अनगिनत गाने मैंने बनाए हैं। अब क्या कहूँ मैं, मुझे शब्द ही कि मैं जो बात कहूँगा कि एक होता ना, एक म्यूजिक तो बड़ा समंदर है, लेकिन उसके साथ जो हमको जो सपोर्ट करते हैं वो बड़े मायने रखते हैं जीवन में। तो उनमें से एक हमारे पंडित जी थे। जब भी मैं कोई चीज़ में अटक जाता हूँ तो उनको कॉल करता हूँ, लेकिन ऐसे कभी नहीं उन्होंने कहा कि संजय जी मैं भी इस वक्त मैं बिजी हूँ, मैं आपको बाद में, कभी नहीं कहा उन्होंने। अच्छा ठीक है, ओके, मैं देखता हूँ। हमेशा तत्पर। पता नहीं ईश्वर ने कैसे उनको बुला लिया, मैं ये कहूँगा। इतना अभ्यास उनका, कोई भी सब्जेक्ट पे कहो आप। तो अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट भी मैंने शुरू किया था, श्री सिद्धि विनायक चालीसा। तो उनमें काफ़ी सिंगरों के नाम आए, पर आप जानते हैं ईश्वर को कम, लोग पैसे को ज़्यादा मानते हैं। तो वो प्रोजेक्ट अभी तक रुका हुआ है, देखते हैं किसके तकदीर में है, वो तो पता चलेगा। और ये जो पंडित जी की शब्द रचना है वो बहुत जल्द आपके सामने आएगी।
दुनिया में ऐसे लोग मिलना बड़ा कठिन है आज की तारीख में। लोग तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसे लोग कहाँ। तो ऐसे थे हमारे पंडित जी। मैं चाहूँगा कि उनके जो फेवरेट कुछ गाने हमेशा वो सुनते थे, मैं गाने एक दो गाने पेश करूँगा, एक मुकड़े मुकड़े करूँगा। एक तो जो सिद्धि विनायक के एक जो धुन उन्होंने खास लिखी थी, हमने, सोनू जी, सोनू निगम और ऑफ कोर्स मैंने, और सिद्धि विनायक टेम्पल ने जो किया था, बहुत खूबसूरत है। वो हमेशा याद करते थे और वैसे हमेशा कहते थे कि ऐसी चीज फिर से बननी नहीं है। श्री सिद्धि विनायक देवा, जय जय गणनायक देवा। श्री सिद्धि विनायक देवा, जय जय गणनायक देवा। साष्टांग कोटि प्रणाम, श्री सिद्धि विनायक देवा। जय जय गणनायक देवा। बहुत फेमस है, आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। और दूसरा एक भजन अभी भी लास्ट हमने 10 भजन किए थे, उसमें से एक जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाजूट में गंगा माँ, जटाजूट में गंगा माँ। जय विश्वेश्वर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अनगिनत गाने मैं उनके साथ कर चुका हूँ और उनका बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, इसलिए तो मैं कर पाया। नहीं तो मेरे जैसे संगीतकार अनेक हैं, और अनेक संगीतकार ऐसे भी कोई संगीतकार नहीं कि उन्होंने कभी उनको हेल्प नहीं किया है। उनमें से मैं भी हूँ। हो सकता है मैंने बहुत बार जो उनकी मेहनत की जो चीज़ है, जिसे हम पैसे कहते हैं, हो सकता है कभी मैंने कहा गुरुजी इसमें नहीं है, अरे कोई बात नहीं है। तो ऐसे मैं तो यही कहूँगा, ये तो लेखनी के भगवानी है। जो हमने भगवान को देखा नहीं, पर इस माध्यम से मुझे लगता है ये सारे मेरे लिए तो भगवान ईश्वर के अवतार है ये सब। मैंने तो रियल में ईश्वर को देखा नहीं, हम तो सिर्फ महसूस करते कि पर ये मेरे लिए मेरे गुरुजी सुरेश वाडकर जी, अनूप जलोटा, ये साक्षात भगवान है मेरे लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि NFC इन्होंने जो इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बस ये फिर से एक बार मैं श्रद्धांजलि पंडित जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। पंडित जी के साथ बिताए पलों की स्मृतियां बहुत हैं। अभिनेता श्री अरुण शेखर जी, जो रेडियो उद्घोषक भी रहे हैं, किरण जी के साथ बिताए क्षण हमारे साथ साझा करेंगे। नमस्कार। इस बुरे दौर में पिछले दिनों बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, रोज होती जा रही हैं। इसी में से एक हमारे करीबी बहुत बड़े गीतकार, कवि, लेखक, पेंटर पंडित किरण मिश्र जी नहीं रहे। इनसे हमारा संपर्क जब मैं मुंबई आया था 1995 तब से था, और उनके घर जाता था, और पहली मुलाकात से आखिर तक हमारे संपर्क बराबर बने रहे। हमेशा बहुत प्रोत्साहित करते थे वो, क्योंकि हम अभिनेता थे, संघर्ष करते रहते थे।
किससे मिलना है, कब मिलना है, जिसको भी वो जानते हैं तुरंत बताते कि अरुण इनसे मिल लेना, ये तुम्हारे शायद काम आ जाए, इनकी यहाँ फिल्म शुरू हो रही है, इनसे मिल लेना। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलवाया, बहुत सारे लोगों के संपर्क दिए। काम होना नहीं होना ये बात दीगर है, लेकिन हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, हमेशा नए लोगों को, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते रहना, ये उनका कहो कि उनकी पावर थी, ये उनकी ताकत थी, ये उनकी खासियत थी। बहुत शिद्दत से ऐसा करते थे वो। कभी आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी बार भी मिला हूँ, कभी उनको उदास, डल, रोते या इस तरह से मैंने कभी देखा नहीं उनको। हमेशा उत्साहित रहते। जबकि इस शहर में ऐसा है कि सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आदमी अप एंड डाउन होता है। वो गीतकार थे तो हमेशा नहीं कि उनके पास बहुत गीत रहते होंगे या हमेशा उनके पास बहुत काम रहता होगा। उनके लाइफ में बहुत ऐसे पल आए होंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया, कभी वो रोए नहीं, कभी किसी से मांगने जैसा नहीं, हमेशा एकदम मुस्कुराते रहे। और ये ताकत मुझे लगता है कि उनकी कला की ताकत थी। मुझे लगता है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में 100 भक्ति रचनाएं हैं तो शायद 50 पंडित किरण मिश्र जी ने लिखी होगी। ये हो सकता है अतिशयोक्ति लगे आपको, लेकिन मैंने देखा है कि चाहे वो सीरियल हो, चाहे फिल्में हो या चाहे एल्बम हो, भक्ति रचनाओं में उनका कोई सानी नहीं था। टी सीरीज से न जाने कितने एल्बम आए, वीनस से न जाने कितने एल्बम आए, और भी जितने भी गायक रहे, हरिओम शरण जी से लेकर के अनूप जलोटा जी से लेकर के लता जी से लेकर के हर सिंगर के साथ उन्होंने अपनी भक्त रचनाएं लिखी हैं, उनको तैयार करवाया है। और अंत तक हर नए काम में इतने उत्साहित रहते हैं कि एक नया सीरियल आ रहा है मेरा देखना, एक नया गाना लिखा है। नहीं तो होता है कि एक समय तक करते करते आदमी स्टीरियोटाइप हो रहा, ठीक है आ गया, हो गया, कर लिया। नहीं, हमेशा जैसे कि पहली रचना लिखी हो उन्होंने, जैसे कि पहला भजन लिखा हो उन्होंने, उस तरह से हमेशा उत्साहित रहते, जोश में रहते, जीवंत रहते। और वही जीवंतता हमें अपने साथ रखनी है इस बुरे दौर में, और वो जीवंतता किसी भी कलाकार को अपने साथ रखनी होगी, जिससे कि वो कभी निराश ना हो, उदास ना हो और हारे ना। रेडियो एफएम पर जब मैं काम करता था तो सुबह भक्ति गीतों का कार्यक्रम होता था। इस दौरान मैंने उनकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे भजन उनके मैंने बजाए। तो जब भी बजाता था तो कोशिश करता था कि उनको कॉल कर देता था सुबह सुबह। हालांकि बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे सुबह मुंबई में कॉल करके, लेकिन वो सुबह के प्राणी थे, सुबह जग जाते थे। तो उनको मैं कॉल करके बताता था कि पंडित जी आपकी रचना मैं आज बजा रहा हूँ। बहुत खुश होते थे, बहुत प्रसन्न। सबसे बताते, देखो अरुण ने मेरी रचना, मेरा भजन जो है रेडियो पर बजाया। इसके बाद भी कई इंटरव्यू उनके मैंने किए सुबह के अपने कार्यक्रम में। बहुत उत्साहित रहते थे। उनके जो रंग थे, उनके जो कलर थे, वो लोगों को सिखाते रहते थे। बहुत सारे लोगों को पेंटिंग करना सिखाते थे। और मैं तो ये कहूँगा कि उनके रंगों में शब्द थे, शब्दों में रंग थे। ये उनकी खासियत थी, ये उनकी विशेषता थी। ये थे हमारे पंडित किरण मिश्रा जी, जो हमेशा अपने रंगों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए मुस्कुराते रहेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे और जीवंत रहेंगे। धन्यवाद। अब हमारे मार्गदर्शक, कला प्रेमी एवं कला के संरक्षक, संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री श्री अमित चंद जी अपनी भावना व्यक्त करेंगे। अमित चंद जी। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। आते जाते रास्ते में बस अपनी यादें छोड़ जाता है। जन्म स्थान अयोध्या और कर्म स्थान मुंबई निवासी पंडित किरण मिश्र जी भी उन्हीं में से एक है।
जिन्हें कोविड-19 महामारी ने हमसे छीन लिया, अब वे देह रूप में हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने विपुल रचना संसार के माध्यम से हमारे मध्य लंबे कालखंड तक बने रहेंगे, याद किए जाएंगे। ऐसे लोग अपने क्षेत्र में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के समान होते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही उस क्षेत्र की कार्य की गति बढ़ जाती है। आज मिश्र जी की अनुपस्थिति से निश्चित रूप से उस क्षेत्र की गति कम हुई होगी। नेशन फर्स्ट कलेक्टिव द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में संस्कार भारती की ओर से पंडित किरण मिश्र जी को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। समय बीतता जा रहा है और हम भी सभा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु पंडित किरण मिश्र जी के परिवार के सदस्यों के बगैर यह कार्यक्रम अधूरा है। इसलिए मैं चेतन माथुर पंडित जी को नमन करता हूं और उनके सुपुत्र सुदेश जी और सुपुत्री स्मिता पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। नमस्कार, मैं पंडित किरण मिश्र जी का पुत्र स्वदेश मिश्रा। हम धन्यवाद करते हैं नेशन फर्स्ट कलेक्टिव का, जिन्होंने पिताजी के स्मृति में ये ऑनलाइन प्रार्थना सभा रखी और इसमें जो सभी मान्यवरगण उपस्थित होकर पिताजी को जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। कृपया सब लोग हमारे पिता के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और कि उनके जैसा व्यक्तित्व, उनके जैसा नाम, उनका जैसा एक पिता हमने अपने जीवन में खो दिया और हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए कि हम कुछ कह सकें, लेकिन हम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस सभा में आके हमें अपना आशीर्वाद दिया, सांत्वना दिया और कृपया वो हमारी आदर को स्वीकार करें और हमें अपना आशीर्वाद हरदम बनाए रखें। धन्यवाद। जीता हूँ नहीं पर जीने का संघर्ष किया करता हूँ, इस अर्थ के महानगर में मैं शब्दों को लिए फिरता हूँ। पंडित किरण मिश्र जी कलाकार, साहित्यकार, गीतकार, जिन्होंने शब्दों और अपनी कला के सहारे पूरा जीवन मुंबई में व्यतीत किया, गाने लिखे, पेंटिंग्स बनाई, हर तरह का उत्सव किया। उनका जीवन, पूरा जीवन एक उत्सव की तरह बीता, संघर्षों के बीच में। मैं उनकी बेटी स्मिता हूँ और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरा सौभाग्य रहा उनकी बेटी होने का और उनसे बहुत प्यार और सम्मान मिला। वो एक बरगद के पेड़ की तरह थे, हम उनके छाए में हमेशा पले बढ़े। उनका जाना मेरे लिए और समाज दोनों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। कोविड होने की वजह से हमने उनको खो दिया और इस बात का बहुत दुख है कि उन्हें अंतिम विदाई जैसी मिलनी चाहिए थी वैसी हम नहीं कर पाए, नहीं दे पाए। ये एक बहुत बड़ा दुख मेरे मन में है। पर आज जो ये प्रार्थना सभा ऑर्गेनाइज की गई है नेशन फर्स्ट कलेक्टिव की तरफ से, मैं आयोजकों का और ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इससे हमको एक शांति का अनुभव हुआ है, मन को शक्ति मिली है, इस दुख से उबरने का एक बल मिलेगा। ये क्षति पूरी तो नहीं हो पाएगी, पर
वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। मैं उनकी कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं एक मन में रहता हूँ, मैं एक तन में रहता हूँ, इस संसार का हो करके एक जीवन में रहता हूँ। यहाँ है मेरे अंश वंश निर्माण ध्वंस की चर्चा, यहाँ है मेरे जीत हार व्यवहार दंश की चर्चा। जिस जीवन का प्राण बना उसके चिंतन में रहता हूँ, इस संसार का हो करके मैं एक जीवन में रहता हूँ। आज वो परमात्मा के चरणों में चले गए हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहेगा और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और हमारा गाइडेंस करते रहेंगे। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद भी बना रहे, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। मैं NFC नेशन फर्स्ट कलेक्टिव का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया मेरे अयोध्या वासी मित्र पंडित किरण मिश्रा को श्रद्धांजलि देने का। पंडित किरण मिश्रा जी NFC के संयोगी भी थे और बड़े एक्टिव मेंबर थे। एंड ये श्रद्धांजलि NFC पेश कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक कलाकार को उसको एक प्लेटफॉर्म देना, उसकी यादें अमर रखनी। जय श्री राम। नेशन फर्स्ट कलेक्टिव NFC ने इसीलिए ये एक पहल की कि हम फिल्म इंडस्ट्री की ओर से और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उनके साथ रहे, उनके मित्र रहे, वो सब अपना एक अपने हृदय की बात जो है वो उनके लिए कह पाएं, कुछ रख पाएं। मुश्किल ज़रूर था, लेकिन मैं NFC की ओर से इन सभी दिग्गजों का, महान कलाकारों का, उनके मित्रों का धन्यवाद करता हूं, उनके परिवार की ओर से भी। और बस अंत में फिर से एक बार कि प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करें। हरिओम। शांति शांति शांति। अलविदा, अलविदा श्रद्धेय किरण जी, अलविदा, अलविदा, अलविदा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ओम शांति। शांति शांति। शांति शांति शांति। जय श्री राम।